अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सुबह बख़ैर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नाश्ता हो रहा है और नाश्ते में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। बच्चे स्कूल भेज दिए थे तो थोड़ा रिलैक्स थी। और ये कल बच्चों को रोल बना के दिए थे तो उसका लेफ़्ट ओवर जो बैटर था, मिक्सचर पड़ा हुआ था, उसके मैंने आलू के पराठे सिंपली बना लिए तो जल्दी बन गए थे। नाश्ता किया है, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड नाइट ड्यूटी से आए हैं, उन्होंने सोना है और उनकी जब नाइट ड्यूटी होती है तो मेरे लिए बहुत टफ़ होता है बच्चों को होल्ड करना। और ये मेरी छोटी दुनिया माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा ये अकेला हो जाता है जब बच्चे चले जाते हैं। सब बच्चे स्कूल से आए हैं क्योंकि इनके पेपर्स हो रहे हैं तो ये 10:30-11 बजे आ जाते हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड था इनको देख के, तो मैंने कहा चलो मैं इनके पास लेके तुम्हें जाती हूँ। तो मैं फिर बच्चों के पास इसको लेके गई हूँ तो सरप्राइज़ था। ये मेरा बेटा आ गया मोहम्मद माज़, और अब फ़िज़ा आ गई। फ़िज़ा को ज़रा एटिकेट्स और मैनर्स सिखाना मुश्किल है। माज़ जल्दी सीख जाता है, फ़िज़ा ज़रा एटिकेट्स और मैनर्स सीखने में पंगा करती है, वो ज़रा देर से सीखती है। माज़ ने आते ही सलाम किया और फ़िज़ा ने आते ही कुछ नहीं कहा, बस मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है। ये इनके काम है, वही छोटा भाई है, ये सुबह भी हमें इनको रेडी करता है, इनके शूज़ वगैरह इनकी जगह पे रखता है, ला के देता है इनको। और अब ये वापस आए हैं तो इनकी चीज़ें संभाल रहा है। देखिए मेरा बेटा कितना मेहनती है और ये बड़े बहन भाइयों की चीज़ें संभाल रहा है। जहाँ ये आते ही इनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई जंक फूड चाहिए, चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह। इनको आते ही इन्होंने अपना भत्ता लगाया हुआ और ये इनको आते ही चाहिए। तो मैंने फिर इनको ये दिया है सब कुछ, आते ही इनकी कुछ रखी हुई थी जंक फूड, वो मैंने इनको दी है। अच्छा, आज ज़रा सी मैं उदास थी तो काम रूटीन वर्क थे, लेकिन मैं बहुत उदास थी। पता नहीं क्यों दिल में उदासी सी थी। और अजीब सी हम औरतों की भी ज़िंदगी होती है, अजीब। पता नहीं क्यों, शायद सबकी ऐसी होती है और हमारी ऐसी है, हम मशरक़ी औरतों की। ये जो हमारे आंचल होते हैं ना, ये जो दुपट्टे जो हमने सरों पे लिए होते हैं, ये आंचल नहीं होते हैं, ये दुपट्टे नहीं होते हैं। इनमें तो इनके पल्लुओं में तो आंसुओं की कई कहानियाँ जज़्ब होती हैं, हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है। आज बहुत दिल बैठा हुआ था, बहुत दिल उदास था। और ये एक पल्लू जो लटका होता है हमारे कंधों पर, ये कई कई आंसू लेकर कोई सास का ताना, कोई सिसर की झड़की, कोई शौहर की बेरुखी, कोई फ्यूचर की टेंशन, कोई बहुत सी ऐसी मुश्किलें, टेंशन्स, परेशानियाँ इस एक आंचल ने, हमारे एक आंचल ने समोई होती हैं। पता नहीं बेटी होना इतना बड़ा वो क्यों है, जुर्म कह लें या इसे क्या 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 नाम देंगे। पता नहीं इस आंचल के अंदर क्यों इतनी अल्लाह ताला ने इसको क्यों इस तरह बनाया है कि इतनी कहानियाँ समो लेता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। इतना एब्जॉर्बेंट क्यों बनाया है इस आंचल को अल्लाह ताला ने, मेरी बात ये समझ में नहीं आती। हमारे हिस्से में क्यों होता है ये, किसी और के हिस्से में क्यों नहीं है ये सब कुछ। खैर, ये सारा दिन यूँ ही गुज़र रहा। कल उदासी में और सफाई भी करनी थी, और वो जो मेरी छोटी दुनिया है वो मुझे सफाई नहीं करने दे रहा था। कह रहे थे लाएं मामा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने जो है वो फ़ौरन मुझसे झाड़ू ले लिया, जी मैं करता हूँ। मैंने कहा चलो जनाब पहले आप कर लो फिर मैं करूँगी। इसने हर काम में हिस्सा डालना होता है। और बच्चे नीचे लॉन में बिज़ी थे, इनको पेपर की भी तैयारी करानी थी और मैं इनको बार बार आवाज़ें दे रही थी। इनको बुलाने का एक ही मेरे पास वो था, क्या कहते हैं, वेपन, कि मैंने कहा अब तुम लोगों को नूडल्स बना के देती हूँ। क्योंकि खाना मैंने इनको स्कूल से आके खिलाया था, तो अब ये काफ़ी देर लॉन में काम करते रहे हैं, अपने दादा जान के साथ सफाई करते रहे लॉन की। तो अब इन्हें भूख लग गई थी, तो फाइनली मैंने इनके लिए कुछ स्नैक का इंतज़ाम किया ताकि पढ़ने बैठें और उनका पेट भरा हुआ हो। हमेशा बच्चों को खाना खिला के पढ़ने बिठाया करें, इस तरह बच्चे जो है थोड़ी बहुत देर तक पढ़ने बैठते हैं और काफ़ी टाइम पढ़ते रहते हैं बैठ के सुकून से। और पानी ज़रूर रखा करें जब भी बच्चों को पढ़ाने बैठें। ये माज़ को 100 रुपीज़ गिफ्ट मिले हैं, बहुत एक्साइटेड था। इसको 100 रुपीज़ मिले फ्रॉम दादा जान, क्योंकि उसने लॉन में उनके साथ बहुत काम कराया है। फ़िज़ा ने दादा जान की प्लकिंग की थी, वाइट हेयर्स निकाले थे, तो वो वाली पेंडिंग जो वो थी पेमेंट, वो मांग रही थी कि आपके पास उस दिन चेंज नहीं था। फाइनली शाम हो गई थी और खाना बनाना था, और मुझे बनाना था चिकन का सिंपल सालन। लेकिन माशाल्लाह आपको दिखाऊं, गैस ने बहुत सताया हुआ है पूरे पाकिस्तान को शायद।
गैस के बड़े बड़े ज़खायर माशरती उलूम में रह गए हैं। तो ये मैं आपको आँच भी दिखाऊंगी, किस आँच पे मैं खाना बनाऊंगी। और आज का जो है वजीफ़ा क्या है, इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार से आपको दौलत मिलती है और दौलत की अक़साम है, आपको रिज़्क़ मिलता है, बेटे मिलते हैं, और बारिशें होती हैं, और बारिश खैर की होती है। इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें कि जब भी आप काम कर रहे हों, कहीं पे भी इस्तग़फ़ार का विर्द करें। इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें और ये इस्तग़फ़ार आपको दुनिया की तमाम नेमतों में बेटे आ जाते हैं, मकान आ जाता है, अच्छी सवारी आ जाती है, बारिश आ जाती है, और तमाम नेमतें इस्तग़फ़ार की बदौलत आपको मिलती हैं। तो इस्तग़फ़ार आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो इस्तग़फ़ार को विर्द किया करें और आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं और इंसान बुराई की तरफ माइल नहीं होता। ये इस्तग़फ़ार के फ़वाइद थे और इसको ज़रूर पढ़ें। फाइनली गैस आ चुकी थी और ये बहुत तंग कर रहा था। आज पता नहीं क्यों मुज्तबा बहुत रोया था। शायद मेरा भी मूड ऑफ था, तो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा था आज तक इसका तंग करना। तो इसने काफ़ी आज टफ़ टाइम दिया है। गैस थोड़ी तेज़ हुई थी, खाना मेरा स्पीड अप हो गया था और मैंने फिर आसानी से खाना बना लिया, शुक्र है अल्लाह का, वरना गैस ने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ था। और इस चिकन बनाया सिंपल, मैं आपको डिश आउट नहीं करके दिखाई क्योंकि वही मैंने दोबारा आपको बताया कि मुज्तबा ने मुझे बहुत तंग किया था और मैं सारा दिन मुज्तबा को संभालती रही थी, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाई। फाइनली रात की चाय थी। आज मेरे हस्बैंड का भी मूड बड़ा ऑफ था, शायद इस वजह से भी मेरा ऑफ हो गया था। रात की चाय है ये और इसको हम जलेबी के साथ एंजॉय करेंगे। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों तो शेयर किया करें।